हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग पूरे टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री ये उस समय का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग का रघुवर दास आपका सीएम थे। लेकिन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका मुख्यमंत्री से आता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी देख लीजिए। आपको अलग अलग तरीके के यहाँ से क्वेश्चन जो है मुख्यमंत्री से पूछा जाता है। जैसे कि इसका ऑप्शन में क्या है, अगस्त 2011, अगस्त 2012, अगस्त 2013, अगस्त 2014। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में झारखंड राज्य में कितने जिले हैं। तो डियर, जब हम लोग का झारखंड राज्य बना था ना, उसमें 18 जिला को लेकर ये आपका झारखंड बना था, जो कि आपका 15 नवंबर 2000 में इसका ये बना था। और जैसे ही झारखंड राज्य बना, उसके बाद 6 जिला फिर से बना। तो अभी जो है 24 जिला है झारखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ था 2019 में, 19 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है ये आपका 29.60 है। और 2 वर्ष 2017 और 19 में ना आपका रामगढ़ ज़िले में वन वृद्धि जो है बिल्कुल आपका 0 है। जबकि इसी दौरान आपका कोडरमा, साहेबगंज और सिमडेगा में वन क्षेत्रफल जो है ये घटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर 29.33 हो जाएगा। क्योंकि झारखंड क्योंकि 2019 का अनुसार कितना था, 29.60 है। तो 60 यहाँ पे है नहीं, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और धनबाद। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। याद रखिएगा। तो झारखंड 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के धनबाद में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, कितना है आपका, 916 है, 916 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के डाल्टनगंज शहर का क्या नाम है। तो मेदिनीनगर, मेदिना, मक्का और मुबारक नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा कि इस झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम जो है ये आपका मेदिनीनगर है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। देखिए, झारखंड का डाल्टनगंज का नाम जो है 1861 में छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, लेकिन डाल्टनगंज का नया नाम अब मेदिनीनगर है, जो कि आपका राजा मेदिनी राय के नाम से रखा गया है। किसका, राजा मेदिनी राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्ति है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, अशोक भगत और शैलेश कुमार पद्योपाध्याय। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका शैलेश कुमार पद्योपाध्याय हो जाएगा। आंसर डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में अभी तक जो है 2013 से केवल 3 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसमें आपका शैलेश कुमार है, और महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट में, जिसको 2018 में किया गया था। और करिया मुंडा है, जिसको सामाजिक कार्य के लिए 2019 में किया गया। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि 2013 से जो है अभी तक 3 बार झारखंड में पद्म भूषण जो से सम्मानित किया गया, जिसमें से शैलेश कुमार पद्योपाध्याय जो थे ये इसको 2013 में किया गया था। फिर 2018 में जो है महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के लिए किया गया था। फिर 2019 में जो है आपका करिया मुंडा को किया गया था, उनको सामाजिक कार्य के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्व हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहरागोड़ा, भंगारू, चाकुलिया और पत्थरगोड़ा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर से चाकुलिया। ठीक है, चाकुलिया जो है ये कहाँ है, तो ये पता है झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, और ये जो है आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये हावड़ा टाटानगर मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे, हावड़ा टाटानगर मुख्य रेल मार्ग पे ये स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। जैसे कि उनके अनुयायी ने उन्हें भगवान माना और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों के धार्मिक विश्वासों में बड़े बदलाव किए। पहला है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा जुएल लकड़ा और चौथा है हरेन ठाकुर।
तो जैसे कि आप इसका देख सकते हैं, अनुयायी उसके भगवान मानते थे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों के धार्मिक विश्वासों से में बड़े बदलाव किए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा को ही लोग जो है आपका भगवान मानते थे। और फिर ये राजनीतिक के साथ साथ वो धार्मिक में भी एक बदलाव लाए थे। इन्होंने कहा था कि एक ही भगवान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस जिले में, तो ये आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 जो है हम लोग किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है अपना झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये आपका बिरसा मुंडा ही है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म भी जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हम लोग मनाते हैं आपका झारखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है? जमशेदपुर, दुमका और सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला खरसावां जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झारखंड के किस जिले में, तो सरायकेला खरसावां में जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2016 में, 15 में, 14 में, 17 में। तो 2017 में हुआ है। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे? रघुवर दास थे, जो कि 2017 में शुरुआत किए थे। और इस योजना के अनुसार ग्रामीण परिवेश में युवक युवतियों को ट्रेनिंग देकर जो है स्वावलंबी बनाया जा रहा था। क्या बनाया जाता? स्वावलंबी बनाया जा रहा था, ताकि उसे उसे जो है रोजगार भी प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुनर का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों की हॉलमार्किंग। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? आंसर ए हो जाएगा, अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों के हॉलमार्किंग, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए झारखंड विकास कौशल विकास मिशन के द्वारा जो है जो संपूर्ण कौशल पारिस्थितिक तंत्र का ऑनलाइन लेने के लिए हुनर पोर्टल को 18 सितंबर 2018 को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जो है लॉन्च किया गया था। और इसका पूर्ण रूप जो है ये रखा गया था आपका, अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों का हॉलमार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? वेगई, स्वर्णरेखा, अमरावती, सतलज। तो याद रखिएगा ये जो स्वर्णरेखा नदी जो है ना ये आपका झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो ये जो सतलज ठीक है ना, झारखंड राज्य से कौन सी नदी? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाँ आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। ये सतलज किधर से होकर गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये सतलज तो याद रखिएगा। और अमरावती जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी है, जो कि कृष्ण नदी के तट पर बसा है। कहाँ पे बसा है? कृष्ण नदी के तट पर बसा है। और ये जो बगई है ना ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? गढ़वाल, लातेहार, पलामू, खूंटी। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, खूंटी। तो याद रखिएगा गढ़वा तथा लातेहार ये जो दोनों है ना ये आपका पलामू जिले का विभाजन का फलस्वरूप बना है, मतलब कि पलामू को जो है विभाजन करके उसको फिर से डिवाइड करके गढ़वा लातेहार बनाया गया है। लेकिन ये जो खूंटी जिला है ना, खूंटी जिला है इसको रांची जिला से जो है अलग करके बना है। और गढ़वा को जो है आपका 1 अप्रैल 1991 में बना है। और ये जो लातेहार को जो है 4 अप्रैल लातेहार को 4 अप्रैल 2001 में बना है, यानी झारखंड का स्थापना के बाद बना है लातेहार। तो याद रखिएगा। जबकि आपका ये जो खूंटी है ना ये आपका 12 सितंबर 2007 में बना है, यानी ये जो लातेहार है और ये जो खूंटी है ना ये आपका झारखंड का स्थापना के बाद जो है बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरेन ठाकुर ये कौन, आपको यहाँ पे मैच ऑफ द फ्लोइंग करना है, तो कौन क्या होगा देखिए। जैसे कि यहाँ पे हरेन ठाकुर क्या थे, तो हरेन ठाकुर जो थे ना एक आपका कलाकार थे। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू क्या है, तो रघुनाथ मुर्मू जो है एक साहित्य है। और झानू हांसदा क्या है, तो झानू हांसदा जो है ये आपका एक झानू हांसदा
ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन है। और बुद्धू भगत जो है ये कौन थे? तो बुद्धू भगत जो थे एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, ठीक है ना। तो आंसर क्या है उसका? तो ए का 3, तो आंसर ए का 3 और बी का 4 और सी का, तो आंसर ए ही जो है रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद कर लीजिएगा कि रघुनाथ मुर्मू जो थे ये एक साहित्य थे, जानू हांसदा स्पोर्ट्स पर्सन है, हरेन ठाकुर जो है कलाकार है और बुद्धू भगत जो है राजनीतिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण समाज, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण मंडल, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन मंडल। तो आंसर क्या होगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, ठीक है ना। आंसर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य सरकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। JSEL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण रूप जो है इसको हम लोग कहते हैं झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहते हैं, ऐसे झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि 10 मार्च में 1995 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये एक गैर सरकारी कंपनी है, गैर सरकारी मतलब जो कि आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रहता है के रूप में वर्गीकृत है, और ये आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज झारखंड में जो है ये पंजीकृत है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका 2016 और 17 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो प्रति व्यक्ति आय कितना थी? तो याद रखिएगा 62,816 2016-17 के अनुसार है, ठीक है। 62,816। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2017 को झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का थीम क्या है? तो क्या थीम है इसका? पहला है हेल्थ केयर और किफ़ायती आवास, गरीब कल्याण वर्ष और युवाओं को पुनः ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ष और गरीबी उन्मूलन वर्ष। तो इसका था आपका थीम गरीबी उन्मूलन वर्ष था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल जो है मतलब कि कितने सीटें हैं, सदस्य की संख्या जो है आपका, कुल सदस्य की संख्या आपका 82 है, लेकिन 81 जो है आपका एकाशी सदस्य को निर्वाचन मंडल के आधार पर हम लोग चुना जाता है, और एक जो रहता है ये आपका मनोनीत रहता है, ठीक है। तो कुल सदस्यों की संख्या आप कितना हो गई है? तो 81 हो गई है, क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन का जो था ना, एक जो हम लोग मतलब कि निर्वाचन मंडल के आधार पर जो चुना जाता था, एक जो मनोनीत किया जाता था ना, उसका जो प्रावधान है इसको हटा दिया गया है। तो अब कितना बच गया है? अब तो टोटल 81 बच गया है। क्लियर है ना इसका आंसर? देखिए 82 आपका कुल सदस्य की संख्या है, जिसमें से 81 जो है ना ये आपका निर्वाचन मंडल के आधार पर चुना जाता है, और एक जो सदस्य रहता था ना इसको मनोनीत किया जाता था। तो इसको जो है अब जो है समाप्त कर दिया गया है। तो बच गया कितना जाएगा? 81 बच जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका XLRI निम्नलिखित शहर में से किस में स्थित है? रांची में है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है, बोकारो में है। तो जल्दी बताइए XLRI कहाँ है? ये आपका XLRI जो है ये आपका जमशेदपुर में है, ठीक है। जेवियर श्रमिक बंधन संस्थान, इसी को हम लोग कहते हैं XLRI, ठीक है। ये आपका जमशेदपुर में है। ये जो है भारत का सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान में से एक है, और इसे सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा स्थापित किया गया था, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? बिरहोर, विशु, हिजला और आपका नरसिंह। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड के हजारीबाग में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में जो है नरसिंह मेला का जो है आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये आपका कार्तिक महीने की पूर्णिमा को किया जाता है, और इसी मेला को हम लोग नरसिंह स्थान मेला के नाम से भी जानते हैं। तो कब किया जाता है? ये कार्तिक महीना की पूर्णिमा में, ठीक
ठीक है, कार्तिक महीना के पूर्णिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? हिजला, विशु और हड़िया और बिरहोर। तो अगर आप झारखंड के हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये कहाँ किससे बनता है, हड़िया से बनता है। ये जो चावल को है ना, वो इसको सड़ा के जो है बनाया जाता है, जो कि गाँव का जो है बहुत ही फेवरेट चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका हड़िया एक डैश से लोकगीत है, लोक नृत्य है, स्थानीय मदिरा है, स्थानीय बोली है। आंसर से इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक आपका स्थानीय मदिरा है, ठीक है। क्वेश्चन है, झारखंड इलाके में वाहवाही आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तैमूर को, अहमद हुसैन को, शेख विकारी को और शाह मोहम्मद हुसैन को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। शाह मोहम्मद को हुसैन को जो है सौंपा गया था, और इसका शाखा जो है राजमहल में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? राजमहल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संथालों में सामाजिक बहिष्कार को डैश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि संथालों में सबसे जो कठोर जो सज़ा होती है क्या होती है, और सामाजिक, जिसको हम लोग सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, संताहा, बिटलाहा, बहिष्कार और किंड्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिटलाहा हो जाएगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे। तो बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपका जो है सिल्ली के रहने वाले थे, याद रखिएगा। बुद्धू भगत जो है आपका कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 के प्रमुख नेता थे, और इनका जो है रांची जिला के सिल्ली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 17 फरवरी में हुआ था, 1792 में हुआ था इनका जन्म। 17 फरवरी 1792 में हुआ था आपका बुद्धू भगत का जन्म, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 तक में हुआ था, 1831 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हिंदी में, और एक ऐसे बोले तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखिए कौन सी मिट्टी अधिकतर क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी याद रखिएगा अधिकतर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आपका जो राजमहल में है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें अब्रह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? जादूगोड़ा, जामदा, हूरा और हुंटर। देखिए मिट्टी से दो इंपॉर्टेंट आता है। पहले तो संवैधानिक मिट्टी कहाँ पाई जाए, संवैधानिक मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो जादूगोड़ा, जामदा, हूरा, हुंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो जैसे कि आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है जादूगोड़ा, ठीक है। क्योंकि जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए जो है ये आपका फेमस है, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है। और ये आपका यूरेनियम खदान से जो है आपका यूरेनियम निकलता है, यूरेनियम के खदान से। और ये यूरेनियम जो रहता है आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।